साथियों, आज रिया और जानवी ने मिलकर ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरे गांव में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और अगले ही क्षण हर कोई हैरानी से देखता रह गया, क्योंकि ये सोफा वाली कुर्सी सिर्फ बैठने की चीज नहीं थी, बल्कि गांव की इज्जत, डर और उम्मीद से जुड़ी एक अनकही दास्तान थी। दरअसल साथियों, बात कुछ ऐसी है। आज हमारे गाँव में विकास योजना को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। खबर जैसे ही फैली, वैसे ही गांव के लोगों के दिलों में पुरानी यादें और डर ताजा हो गए। रिया और जानवी ने बिना कुछ कहे थोड़ा सा सामान उठाया और सीधे घर लौट आई। खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया। बाहर गाँव वालों के बीच बस एक ही सवाल था, आखिर दोनों बहनें कर क्या रही हैं? अंदर उस कमरे में मेहनत की एक खामोश जंग चल रही थी। हाथ थकते रहे पर हौसला नहीं टूटा। धीरे धीरे वह पल आया जब कुर्सी लगभग तैयार हो चुकी थी। सुंदर तो दिख रही थी, मगर दिलों में अब भी डर था कि कहीं ये कमजोर न निकल जाए, क्योंकि असली परीक्षा तो तब होती है जब कोई उस पर बैठता है। सुबह की रोशनी के साथ काम पूरा हुआ, दरवाजा खुला और गांव वाले एक एक करके इकट्ठा हो गए। जैसे ही सबकी नजर उस सोफा वाली कुर्सी पर पड़ी, किसी की जुबान साथ नहीं दे रही थी तो किसी की आंखों में चमक साफ दिख रही थी, क्योंकि यह कुर्सी बाजार की नहीं बल्कि मेहनत और हुनर से बनी थी। तभी माहौल और भी गंभीर हो गया। दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। गाँव की ओर काफिला बढ़ रहा था। दिलों की धड़कन तेज हो गई और तभी एक मोड़ आया। तेज हवा चली, लेकिन उसे फिले सब। मैं तेरी जिंदगी से सारे दुख दूर कर दूंगा। तू बस इस वीडियो को लाइक करके दो सच्चे मित्र के पास शेयर कर दे और अपने माँ बाप की लंबी उम्र के लिए चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दे। को लगा कि कुर्सी गिर जाएगी, लेकिन वह वहीं डटी रही, जैसे कह रही हो कि सच्ची मेहनत कभी हार नहीं मानती। और सच तो तब सामने आया जब उस कुर्सी पर बैठते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। हैरानी सिर्फ गांव वालों को नहीं थी, वहां बैठे हर शख्स ने दांतों तले उंगली दबा ली।